हल्ला बोल भाई, राजस्थान का ये नारा है। टीम अच्छी बनाई थी लेकिन परफॉर्मेंस भाई थोड़ी लस्सन आई। एक यूनिट के तौर पे टीम नहीं खेल पाई, चाहे वो इनके स्पिनर्स हो, बैटिंग में मतलब ग्लिम्स बड़े दिखे, लेकिन भाई वो काफी नहीं थे आईपीएल जीतने के लिए। तो क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। इन्होंने ऑक्शन टेबल पे हार गए थे बेसिकली। इन्होंने yes. वहीं डिसाइड कर लिया था कि हम टॉप 4 में नहीं जा रहे, जब 2 श्रीलंकन स्पिनर्स लिए। हाँ, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था भाई टीम में, और वो काफी क्लियरली दिखा। एग्जैक्टली। और वो तो थैंक्स टू वैभव सूर्यवंशी की ब्रिलियंस, किसी मैच में किसी में जायसवाल की, जायसवाल, नहीं तो एक कदम ये 10वीं आनी थी ये टीम। करेक्ट। बट अभी बात करते हैं क्या ये रिटेन कर सकते हैं इस स्क्वाड में से, और किसको रिलीज कर सकते हैं, डिटेल में करते हैं बात। बिल्कुल। अगर बात करें 2025 से पहले की राजस्थान रॉयल्स, 2022 से तो कंसिस्टेंट टीम थी, मतलब टॉप 4 में आ रही थी। यस, 2024 में भी टॉप 4 में थी, करेक्ट। 22 में फाइनल में थी। कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला घोटते हुए बटलर, चाहल, बोल्ट, ये तो कह कह के खैर मुंह मुंह दुख गया, बट वो घोट दिया। और रिजल्ट क्या हुआ भाई, आप 8 पॉइंट कमा पाए, परफॉर्मेंस भी घुट गई। 4 ही जीत पाए, घर पे हारे, बाहर हारे, हर जगह बस पिले गए हो सही बेसिकली। बात है। बट अब इसको कैसे सुधार सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। rajasthanroyals.com/players आप जाके देख सकते हो, देखना है तो। करेक्ट। पहला प्लेयर आता है संजू सैमसन। अब हम तो दोनों कहेंगे रिटेन करो, लेकिन जो खबरें चल रही हैं हवा में, वो कह नहीं रही कि ये बंदा रिटेन होने वाला है। बंदा ट्रेड मांग रहा है किसी और फ्रेंचाइज में। और सब कुछ ठीक नहीं है राजस्थान के कैंप में, ये हमें दिख गया था। अब बहुत सारे प्लेयर्स उस बात से भी नाराज थे जो रियान पराग को कप्तान बनाए। अब वो काफी इंडियन, एक यंग इंडियन प्लेयर भी नाराज था कि मुझे क्यों नहीं बनाया गया। वो सबको पता है कौन था पता है। उसका, YJ भी उसका शॉर्ट फॉर्म है। सब तो बता रहे हैं भाई। लेकिन सैमसंग की अगर ऐसी खबर आ रही है कि वो हाँ छोड़ के जा रहे हैं, सैमसंग स्तंभ है। हाँ, जो चीज विराट कोहली है इतने टाइम से, बिल्कुल सही बात है। सैमसंग इस टीम के लिए वो थे। अगर वो सही है। जाते हैं, मुझे लगता है सैमसंग का नुकसान ज्यादा नहीं है, हाँ, राजस्थान का ज्यादा नुकसान है भाई। बिल्कुल सही बात है। कुछ भी करके एटलीस्ट अपनी जो टीम बनानी चाहिए इसके अराउंड बनानी राउंड बनाना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। 30-31 ज्यादा उम्र नहीं 30, है। शायद 29-30 के हैं। तो यस। भाई अभी 10 साल हैं, कई तो 44 साल की, खेल ही 43 रहे, साल की उम्र खेले में भी जा रहे खेल हैं। रही है। तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। करेक्ट। संजू सैमसन को रिटेन कर सकते हो तो कर लो भाई, 18 CR प्राइस टैग था। हमारा मानना तो है रिटेन करो, बाकी ये टीम क्या करती है, संजू के मन में क्या है, यस, ये तो उनको ही पता है भाई। करेक्ट। ध्रुव जुरेल 14 करोड़, मैं कहता हूँ भाई टैलेंटेड प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन भाई मेरा रोम रोम है। मेरा भी रोम रोम है। आप ध्रुव जुरेल सस्ते में मिल जाएंगे, हम्म, ऑक्शन में डाल दोगे सस्ते में खरीद लोगे। 14 करोड़ में से आप कम खर्च करोगे, मे भी शायद आप 5-6 करोड़ में ही आप निपटा दो। भाई 3-4 तो मैच ऐसे थे जिसमें जुरेल और हेटमायर ने यार, सिंगल हैंडेडली हरवाया हरवाया है। है। सही बात है। कई मैचेस ऐसे थे। भाई और भाई, उसका ठीक रहा, मुझे लगता है इनकी 14 करोड़ की वसूली जो एक सीजन की हुई है, वो अगले सीजन में भाई कम हुई है। तो भाई 14 करोड़ फ्री हो गए हमारे बजट से। तो ध्रुव जुरेल नहीं भाई, इससे करेक्ट, आई थिंक मच बेटर ऑप्शंस, मच चीप मिल जाएंगे आपको ऑक्शन में। करेक्ट। जुरेल सॉरी। तो आगे बढ़ते कुणाल सिंह राठौर पे। क्या बोले, मैच आई थिंक खिलाया नहीं, एक आधा कोई खिलाया हो तो मुझे याद भी नहीं। एक खिलाया था शायद से। एक शायद था। तो आप मतलब, ये है कि कुणाल सिंह राठौर इतना बड़ा नाम नहीं है, तो आप हो हाँ सकता है इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं थी इनकी, हाँ, नहीं लेट्स बी थी ऑनेस्ट। हाँ। तो आप शायद रख भी लो। लोकल कनेक्ट है आई थिंक, ही यस, इज फ्रॉम राजस्थान, तो मे भी रख सकते हो। करेक्ट। अगला प्लेयर है प्रिटोरियस, लेकिन नीतीश राणा की जगह ये बंदा आया था। नीतीश राणा के बारे में क्या ख्याल है? 4.2 CR का प्राइस टैग। एक आधा मैच तो उसने अपने दम पे जिताया जिताया है, है। आई थिंक वो CSK वाला था। क्या लगता है अभी? रख सकते हो, नीतीश राणा रख सकते हो। हम्म आप ये बोलोगे लेफ्टी मिडिल और इंडियन बैट्समैन हम्म क्वालिटी वाला, हाँ जरूर कई मैचों में नहीं आई है। 4 करोड़ मेरे हिसाब से डिसेंट अमाउंट है। आप ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ 3 करोड़ में ले लोगे, तो हम्म इससे अच्छा छोड़ना ही क्यों, रख सकते हो आप। मेरा भी यही मानना है, लीडरशिप भी लाता है बंदा टेबल पे, और थोड़ा कामनेस कामनेस, है यस। बंदे के अंदर कम से कम जो दिखती है। यस, तो रख सकते हो। अभी 15-14 ही फ्री हो पाए हैं करोड़। अगले पे चलते हैं भाई, रियान पराग जी। इनको रखेंगे मेरे को लग रखोगे रहा भाई। अब वो मेरे को पता नहीं है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो बुरी हो, उनको तो रखना। और परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही है, है। हाँ, वो मतलब। KKR वाला मैच था ना, जब 5 छक्के लगातार मार यस, दिए थे, 6 ही मार दिए थे। मोइन अली को। हाँ, 5 मोइन को मारे फिर अगले। एक एक किसी को और को मारा था। तो भाई सीजन तो डिसेंट ही निकाला। क्या प्राइस टैग था? 14 ही था आई थिंक। हाँ, 14 करोड़ के थे। और हाँ रियान पराग के कनेक्शन अच्छे रहे हैं राजस्थान से, तो वो हाँ, वैसे मिल जाने थे। कनेक्शन डीप है, काफी डीप, डीप है। काफी डीप है। यस। उसी चक्कर में यंग जो जायसवाल हैं उनको पसंद नहीं आया कि और कैप्टनसी भाई कहाँ उन्हीं दे। के चक्कर में असम में मैचेस हो जाते हैं हाँ राजस्थान तो के, बताओ। तो ये अच्छी बात है, चलो अच्छी बढ़िया बात है, बात है। IPL फैल रहा फैल रहा है, है नए IPL। नए स्टेट्स तक जा रहा है। बढ़िया। तो पराग जी को रखें रखो फिर। रखो। रिटेन्ड है भाई शिव। अगला प्लेयर है भाई द ग्रेट सिमरन हेटमायर। ओहो, काले भाई कुले के। काले भाई, के भारी के बी सही भारी बात। काले कूले। तो भाई मेरी तो बहुत बड़ी माफी है, इतना हगाया इस बंदे ने। 14 मैच, 239 रन, 145 का स्ट्राइक रेट। कोई कहेगा यार इतना खराब सीजन भी नहीं था।
भाई 8-8 रन नहीं बन रहे, एक ओवर में 9-9 रन नहीं बन रहे। भाई साहब मुझे लग रहा है राजस्थान वाले भी बोलेंगे भाई रोम रोम, कह दो भाई, खम्बा खनी निकलो अब यहाँ से, निकलो भाई। सही बात है। हगने का जो माउंट एवरेस्ट बनाया है भाई इस खिलाड़ी ने, हाँ मुझे लगता है वो किसी ने नहीं बनाया। लेकिन वो चीज एक तू कहता है मुंडियानु, वो वाली बात हो। मैं बिल्कुल कहना पड़ेगा कि मुंडियानु ठग है भाई आदमी, मतलब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये ठग्स ऑफ वेस्ट इंडीज है भाई इसने माइक है ना, इसने स्ट्रॉ लगाया ऐसे बैंक अकाउंट में राजस्थानी पैसे खा गया निकल गया भाई। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रिलीज करो, कर दो। 25 करोड़ आ गए भाई, आ गया 25 करोड़। शुभम दुबे इसको भी रिलीज करो भाई, इसको रिलीज करो भाई, नहीं भाई जो उम्मीद लगाई थी कि शुभम दुबे आएंगे, ये ले डूबे भाई, ये ले डूबे। अब जितने में भी थे ये, मुझे लगता है थोड़े बहुत करोड़ में ही थे ये, मतलब थोड़े बहुत तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, करोड़ चंद रुपयों में थे, बहुत ज्यादा यही पड़े अभी नीचे। 25 करोड़ अब फिर चलो और थोड़ी खाली हो गई, तो शुभम दुबे हमारी तरफ से बाय बाय है। तो अब है जायसवाल जी, तो ये तो रखो ही भाई, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी। जैसा विराट कोहली के लिए भाई मैंने कहा था कि आप सिर्फ नाम बोलो और रखोगे, स्टैम्प लगा दो जायसवाल पे। भाई इतने घटिया सीजन में भी 559 रन्स कर दिए 160 के स्ट्राइक रेट से, कमाल ही है भाई। और किसने सोचा था कि अब अगले प्लेयर का जो मैं नाम लेने वाला हूँ, 14 साल का बंदा, 35 बॉल्स में 100। यस भाई मतलब क्या है ये तो ये एक पॉजिटिव राजस्थान के सीजन से आया हो, 2 कह सकते हो, जायसवाल सेकंड, ये भाई क्या सूर्यवंशी भाई जो ये आए हैं ना लेके, ये तो रोनाल्डो करता है वही करेगा भाई बंदा। आपको अगर फ्यूचर के लिए, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप 10 साल बाद भी 25 या 24 अगले अगर आप 20 साल के लिए टीम देख रहे हो, तो मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी आपका जवाब है भाई। सही में नो नॉनसेंस डिसीजन, 1 करोड़ का प्लेयर था, आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग करोड़पति है, और आगे तो ये मिलियनेयर बनेंगे, मतलब बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वनिंदु हसरंगा, क्यूरियस केस, ठीक है, कई लोग डिफेंड भी करने, अरे वो बैटिंग भी करता है, अरे कौन से प्लेनेट पे, अरे वो विकेट भी लेता है भाई, भाड़ में गया ऐसा प्लेयर। इससे लसन, ये 2 श्रीलंकन भाई, इन्होंने भी मुंडियानु टकले कर दिया भाई मुंडिया। मैं कह रहा हूँ 2 लोग हम भी हैं राजस्थान का, अगर कोई देख रहा है अधिकारी, सही बात है, मेरे को लगता है आप जितनी फीस इनको दे रहे हो, अगर आप हमें 10% भी दे दोगे, ट्रैवलिंग हम खुद कर लेंगे मेरे नाम में हमारा चल जाएगा भाई। 11 मैच 9 रन, जो कहते हैं ना बैटिंग करता है भाई एवरेज मैं बताता हूँ मैं बॉलिंग की एवरेज बताऊंगा, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 40 की होगी एवरेज। कितना लग रहा है आपको, कितनी एवरेज? भाई एवरेज ज्यादा नहीं, बस तू 6 से चूक गया, 34 थी। और इकोनॉमी गेस करने की कोशिश कर, 10 9 1 से चूक गया यहाँ पे। तो भाई अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस होंगी आपके प्रीमियर स्पिनर से, तो फिर आप तो मुंडियानु ठगले ही होगा। शुभम दुबे ले डूबने के लिए बैठे, ये कहते हैं जी हम तो है ही श्रीलंका से, हम तो चप्पू चलाना हमें आता है, वैसे भी इकोनॉमिकली पीछे थोड़े, तो भाई थोड़ा लूट, हमारी टीम को भी पीछे ले जाते हैं। सही बात है। तो भाई देखो, ये थोड़ा बहुत मजाक चलता है, लेकिन बहुत खराब सीजन था, और ये जो मुंडे आए 2-4 इन्होंने ठग लिया कंप्लीटली। अब अगला आता है भाई बंदा आकाश मडवाल, इसने भी थोड़ा ठगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिटा बहुत भाई ये रोहित शर्मा के चरणों में गिर के ना, मतलब मेरे बहुत बड़े फैन है रोहित शर्मा, और बहुत बढ़िया बात है, रोहित शर्मा बढ़िया खिलाड़ी, सब अच्छी बात है, लेकिन उनका बेस्ट ना मुंबई इंडियंस के लिए आया, यहाँ पर आके थोड़े बुझे ही नजर आए, या तो ये मुंबई इंडियंस में वापस चले जाए, या रोहित शर्मा राजस्थान में आ जाए, मतलब तब जाके इनमें कुछ एनर्जी आएगी। बाकी फिलहाल तो थके हुए दिखे भाई 4 मैच 4 विकेट 11 की इकोनॉमी, 42 का एवरेज ये तो मेरे सही बुरे हैं तो भाई बहुत बुरा, बहुत ही खराब हिसाब है। जितने भी थे इनको आप शायद छोड़ दो। फजल हक फारूकी को भी भाई मैं रोम रोम बोलना भाई, जैसा गुरबाज का सीन है, मेरे को भी 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी फजल हक फारूकी को, जितना भी खेले 12 का एवरेज होगा, 12 का भाई, एवरेज ही दी है, अच्छा विकेट ही दी है, तो एवरेज कहाँ से आएगा? इकोनॉमी कितने की है? 12 भाई, इकोनॉमी 12.35। देखो भाई, बिना देखे बोला है 12 की, क्या बात है भाई। 5 मैच 210 रन गाए और 1 भी विकेट नहीं लिया, बहुत ही बुरे भाई, बहुत। मुंडियानु टगले कितने हैं इसके, तो भाई बहुत ज्यादा है। तो भाई ये तो नो नॉनसेंस डिसीजन, इनको भी बेचो भाई। जोफ्रा आर्चर, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आप मान सकते हो, 12 करोड़ समथिंग था प्राइस टैग, बट इसने परफॉर्मेंस ठीक दी, कर दिया। जो ये 4 जीते हैं अपने दम पे, 2 तो जोफ्रा ने जिताए, और पंजाब वाला जिताया वो प्रियांश आर्य को उड़ा के, जोफ्रा ने ही करा था कमाल, और जोफ्रा बॉलिंग से धार दिखे हैं भाई। अब 1 साल बाद जोफ्रा क्या रहते हैं वो तो कहानी बताइए, अगर जोफ्रा की फिटनेस का सवाल हुए मेरे को पता चले भाई, इनको भी आप बाद में कहते नजर आ जाओ भाई। लेकिन अगर इनके थोड़े स्टैटिस्टिक्स भी जाने जाएं, तो भाई ने रन तो थोक के बाद में खाए, 273 बॉल्स में 431 रन खाए, 11 विकेट लिए, 40 का एवरेज, 9.5 की इकोनॉमी, और ये इनका बेस्ट बॉलर है। तो भाई टीम भी फिर परफॉर्मेंस ही देखो ना, 9 नंबर पे ठगले बिल्कुल कर दिया भाई। कुमार कार्तिकेय भाई क्या रख लो भाई, रख लो कोई नहीं। मफाका भी आई थिंक आप रख सकते हो,
थोड़ा तो ये भी पिटता ही आता है, वॉशिंग मशीन है, धुल के चला जाता है, लेकिन अभी इसके पास भी 10 साल है। अगर आप फ्यूचर सोच रहे हो और जवान लोगों के ऊपर टीम बनानी है तो मफाका शायद आपका जवाब हो सकते हैं। मतलब मे बी हु नोस कि आने वाले 5-6 साल में ये टॉप क्लास बॉलर हो वर्ल्ड में। महेश तीक्ष्णा भाई मेरा और तेरा फेवरेट भाई भाई मैं 21 नहीं 2100 टोपों की सलामी देनी पड़ेगी भाई इसे। इतना घटिया प्लेयर भाई, 11 मैच 11 विकेट है कहने को, लेकिन मैच कितने जिताए अपने दम पे? भाई भी नहीं। कुछ भी नहीं, लुल्ला फील्डर है, एक नंबर का लुल्ला फील्डर है, बहुत ही बुरी बॉलिंग, लुल्ला फील्डर, बैटिंग तो भूल ही जाओ। और मतलब इस टीम मेरे को लगता है तीक्ष्णा की शायद आईपीएल में जगह नहीं, और चेन्नई में करा लेकिन पिटते थे भाई। तीक्ष्णा से कोई मेरे ऐसा नहीं है मेरे पैसे चुरा के भागा है, लेकिन भाई मजा नहीं आता इनकी बॉलिंग भाई। यहाँ देख 252 बॉल्स 410 रन 11 विकेट, चलो वेल एंड गुड। 37 का एवरेज, ज्यादा नहीं, इकोनॉमी 10 की, ज्यादा नहीं। और अब ये दिख रहे हैं 410 रन, ये हैं 500 क्योंकि 12 मैच में 90 रन फील्डिंग से दिए होंगे भाई। सही बात है। तो भाई नहीं यार, नहीं हो सकता तीक्ष्णा, आई एम सॉरी। ये टीम वाकई में ऐसी है कि इन्हें रीबिल्ड करने की जरूरत है। ये भाई 2-4 जो ये फालतू के प्लेयर है निकालने की जरूरत है, नहीं तो हर साल फिर ये 9वीं 10वीं की तैयारी करो। बिल्कुल। नांद्रे बर्गर है वो किसकी जगह आया था? नांद्रे बर्गर कहाँ आए थे इनकी टीम में? आई थिंक वो पोस्ट वॉर वाले सिचुएशन में आए थे। अच्छा हाँ, लेकिन मैच नहीं खिलाया उसको। खिलाया नहीं, किसकी जगह आए थे? किसी की तो जगह आए होंगे भाई। लेकिन नांद्रे बर्गर भाई एक्चुअली में देखा जाए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते अगर आप जोड़ना चाहो उनको जोड़ सकते हो, और मेरे हिसाब से आप उनको रख, बाकी फ्रेंचाइजी स्पेशली रख सकते हैं, जो स्पेस उनके पास है, जो स्विंग उनके पास है, लेफ्टी है, बढ़िया लंबी 6 फुट 3-4 इंच हाइट, 145 150 क्लिक करता है, स्विंग है, तो अच्छा बॉलर है। अब पता नहीं क्या सिचुएशन है, किसकी जगह आया? संदीप शर्मा की जगह तो नहीं आए थे शायद? मे बी शायद संदीप शर्मा की जगह आए थे अगर मैं गलत नहीं हूं। तो संदीप शर्मा ने भी भाई गुल कुछ खास नहीं खिलाया इस सीजन। मुझे काफी पसंद है प्लेयर, तुझे भी पसंद है बिल्कुल, लेकिन 10 मैचेस 9 विकेट 219 बॉल 361 रन खा लिए, ज्यादा नहीं। 40 का एवरेज है, ज्यादा नहीं 10 की इकोनॉमी है। ये पूरे इनकी बॉलिंग स्क्वाड की कहानी रही है। बट मुझे लगता है जो लॉयल्टी फैक्टर है संदीप के साथ, प्लस वो अनकैप्ड में प्राइस टैग 4 करोड़ का रखने लायक, रखो बिल्कुल। एक सीजन ऑफ आ जाता है प्लेयर्स का, इनका आ जाएगा चलेगा। हाँ, तीक्ष्णा जैसों का नहीं चलेगा, जिनका पूरा आईपीएल ऑफ आता है। इवन असरंगा का भी नहीं चलेगा। रोम है। तुषार देशपांडे 10 मैच 9 विकेट, नॉट बैड मेरे हिसाब से। अगर आपको टीम बनानी है तो तुषार देशपांडे उस टीम में होने चाहिए। बस एक और बात मैं कहना चाहूंगा इनके बारे में भी, वही जो मैं हर प्लेयर के बारे में कहता आ रहा हूँ। 192 बॉल्स 340 रन, ज्यादा नहीं 38 का एवरेज, ज्यादा नहीं 10.62 की इकोनॉमी। तो भाई 8-9 मतलब 9-10 तो इन्होंने ऐसे छुआ जैसे यूं। इस टीम ने मुझे लग रहा है 14 में 12 बार 200 रन खाए हैं, पक्का खाए हैं इस टीम ने। भाई साहब हर बंदे की इकोनॉमी 10 पार है यार। अब की बार 10 पार, ये नारा था इनकी बॉलर का भाई, कमाल है। तो भाई क्या करे, तुषार देशपांडे रख सकते हो। अब सब खाली कर दोगे भाई तो बचेगा क्या? तो क्लीन स्लेट के साथ भी जा सकते हैं ऑक्शन में, लेकिन ये भी भाई इतनी हमने काफी क्लीन कर दी है। इनके घोड़े लग गए हैं। वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, रियान पराग, और अगर आप संजू सैमसन को मना पाते हो तो। और एक और बचा प्लेयर युद्धवीर सिंह, क्या करना चाहिए? युद्धवीर सिंह मेरे को ठीक लगे, युद्धवीर सिंह आप रख सकते हो, बट ज्यादा नहीं, 12 की इकोनॉमी है। अगेन 33 का एवरेज है। कम मैचेस खिलाए ना लेकिन भाई। हाँ 4 मैचेस 4 विकेट 66 बॉल डाली और 131 रन खाए। कोई नहीं, बस 12 की इकोनॉमी ज्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रख लेना चाहिए। बैटिंग भी ये लड़का थोड़ी बहुत कर लेता है और थोड़े एस्थेटिक्स भी ऐड कर देता है मुझे लगता है टीम में। यस, ब्यूटी शॉट्स आ जाते हैं। हाँ बाकी भाई अगर अब रिवाइज करें, मैं सिर्फ रिटेन वालों की बात करते हैं क्योंकि रिलीज वाले बहुत सारे हैं। तो रिटेन में अगर संजू रिटेन हो पाए वेल एंड गुड, जायसवाल 2, 3 सूर्यवंशी, 4 रियान पराग, और इसके बाद कोई नहीं है बैटिंग में, इसके बाद वाकई में कोई बैटिंग में नहीं है। नीतीश राणा 5, नीतीश राणा है, मगर अब 11 में देखोगे तो कोई नहीं। और नीतीश राणा भी ऐसा नहीं है कि भाई वन फॉर द फ्यूचर है। ये है कि भाई अभी 2-3 सीजन निकाल देगा, उसके बाद आप जुगाड़बाजी देखो अपनी। करेक्ट। वनिंदु नहीं। अब बॉलिंग में चलते हैं फिर। मडवाल यस और नो? मडवाल नो। फजल नो, अबिग नो। जोफ्रा यस। चलो 6 हो गए, जोफ्रा 6, कुमार कार्तिकेय 7, मफाका मे बी रख लो फ्यूचर के लिए 8, और महेश नहीं, नांद्रे बर्गर पता नहीं कि रखना चाहिए वैसे तो। हाँ, अगर होते हैं अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? संदीप 9 और देश पांडे और युद्धवीर मिला के 11, तो 11 बन रही है भाई। 8-9 प्लेयर का जुगाड़ करना पड़ेगा। कुल मिला के बहुत हद मार के स्ट्रेच करके 11 प्लेयर बन रहे हैं। 8-9 तो खरीदने पड़ेंगे, बट बजट अगर हमारी स्ट्रेटेजी अपनाती है ये टीम थोड़ी बहुत भी, तो बजट विल नॉट बी एन इशू। और फिर वो राजस्थान पंजाब जैसी टीम बन सकती है। एग्जैक्टली जैसे 2025 के ऑक्शन में ये थी। हालांकि भाई हम बोलते सच है, लोगों को बुरा अपने आप लग जाता है। तो वो वाली कहानी है। 10-10 की इकोनॉमी
12-12 की इकोनॉमी, एवरेज बैट्समैन का फोन नंबर जैसा, तो भाई कैसे आप एक सीजन में सही बात है टॉप 4 भी सोचोगे? बट अगर ये टीम, क्या लगता है कि क्या चेंज कर दे बिल्कुल ही कि भाई मुझे लगता है कि अगर आपको सबसे पहले तो अपने फिनिशर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, बाजार में शायद आपको ना मिले, लेकिन समवन लाइक कैमरून ग्रीन, आप अभी भी ध्यान से देखोगे तो कोई बड़ा गन फॉरेन प्लेयर नहीं है इनके पास एज सच। और एक सेकंड पॉइंट बोलूं मैं, एक भी ऑलराउंडर नहीं है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। और 2022 वाले सीजन में भी ये 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ ही खेलते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज है, राजस्थान को ये सुधारनी पड़ेगी। ऑलराउंडर्स लेके आओ, ऑलराउंडर्स फर्जी जैसे हसरंगा जैसे मत लेके आओ, कैम ग्रीन जैसे लेके आओ, स्टोक्स जैसे लेके आओ। स्टोक्स तो पहले खेल भी चुके राजस्थान के, तो भाई हो सकता है सीजन बदल जाए। हू नोस कि अगले सीजन में भी यहाँ पे कैमरन ग्रीन या स्टोक्स आता दिखे, बट वो स्टोक्स का मूड है। अगर इस टीम में थोड़ा भी होगा कि हमें ऑलराउंडर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसे किसी प्लेयर्स के आपको पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल मे बी अटैकिंग विकेट कीपर जैसे जॉनी बेयरस्टो जैसे बंदे के पीछे भी जा सकते हो, बट दैट्स अ सेपरेट वीडियो भाई। इसको यहीं पे एंड करते हैं, और भाई पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।